राजस्थान की तपती ज़मीन पर बसा था एक छोटा सा गांव। गांव का नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी है उन्होंने गांव का नाम बताने से मुझे मना किया हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। दिन में यहाँ जीवन साधारण लगता था। किसान अपने खेतों में हल चलाते, औरतें कुएं से पानी भरती, बच्चे गली कूचों में खेलते रहते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, हवा में एक अजीब सी सरसराहट घुलने लगती। गांव के लोग जल्दी जल्दी घर लौट आते और दरवाजे को भीतर से बंद कर लेते, क्योंकि इस गांव की पहचान सिर्फ इसके हरे भरे खेतों या मिट्टी की महक से नहीं थी। गांव के बीच से थोड़ा दूर उत्तरी छोर पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ों में अनगिनत बलखाती शाखाएं थी, जैसे किसी दैत्य के हाथ हों। लोग कहते थे कि इस पेड़ पर चंद्री डायन का वास है, वही डायन जिसने 100 साल पहले शैतानी तंत्र से परछाइयाँ पकड़ने की सिद्धि हासिल की थी। तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। दोनों कानों में हेडफोन डाल दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो ना, तो गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। और गाइस, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। तो इसी गांव में एक 20 साल का लड़का मोहित रहा करता था। ये काफ़ी निडर और जिद्दी प्रवृत्ति का लड़का था। वो इस कहानियों को बुजुर्गों की गढ़ी हुई बातें मानता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दिखा। मोहित हंस पड़ा और बोला, चलो आज ही देखते हैं तुम्हारी डायन कितनी ताकतवर है। सूरज ढलने ही वाला था जब वो दोस्तों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बाकी लड़के दूर ही रुक गए, पर मोहित पेड़ की छांव में जाकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई लंबी होकर पेड़ के तने तक जा रही थी। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका चला। पत्तियां अपने आप ही हिलने लगी। मोहित को लगा जैसे किसी ने हल्की आवाज़ में मुस्कुराया हो या हंसी की आवाज़ उसे सुनाई दी हो। वह थोड़ा चौंकन्ना हुआ, मगर आसपास कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि उसकी परछाई पर एक काला हाथ आकर रुक गया है। पहले उसने सोचा कि ये मेरा भ्रम होगा, पर जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की तो उसकी छाया नहीं हिल रही थी और ना ही वह खुद भी हिल पा रहा था, बल्कि उस काले हाथ की पकड़ ऐसी हो गई थी मानो उसकी परछाई और उसको कसकर पकड़ लिया हो। उसके दोस्तों ने मोहित को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए और ज़मीन पर गिरते देखा। वे देखकर डर से भाग खड़े हुए। उस रात मोहित जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। मोहित जैसे ही घर पहुंचा, मोहित का शरीर बुखार से तप रहा था। उसका शरीर अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। उसके आंखों के किनारे काले घेरे आ चुके थे। गांव के वैद्य ने उसे दवा दी, पर उसकी हालत और भी बिगड़ती गई। चौथे ही दिन मोहित ने अपना दम तोड़ दिया। मोहित की मौत के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग फिर से दहशत में जीने लगे। बच्चों को कसम देकर घरों में बंद कर दिया जाता। मवेशियों तक को अंधेरा होने से पहले घर लौटा लिया जाता। गांव की बुजुर्ग औरतें कहने लगी थीं, ये चंद्री अब फिर से जाग गई है। उसकी सिद्धि आज भी जिंदा है। जो उसकी परछाई में आएगा, मौत उसी की होगी। गांव के बुजुर्ग
अक्सर धीमी आवाज़ में चंद्री का जिक्र करते, लेकिन उसके बारे में कोई खुलकर बात तक नहीं करता था, क्योंकि हर कोई जानता था उसका नाम लेना भी अशुभ है। चंद्री कौन थी? तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। करीब 100 साल पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था चंद्री। वो दिखने में साधारण सी औरत थी, लेकिन उसके भीतर ज्ञान और शक्ति का प्यास जागा हुआ था। कहते हैं उसने गांव के बाहर घूमने आने वाले तांत्रिकों से मंत्र और टोटके सीखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ा। वो अमर होना चाहती थी। उसने रात रात भर काले धागे, नींबू, हड्डियां और रक्त के अनुष्ठान किए। गांव के लोग उससे डरने लगे थे, लेकिन एक दिन उसने सबसे खतरनाक तंत्र साधना की, परछाई पकड़ने की सिद्धि। कहते हैं कि अमावस्या की रात उसने पीपल के पेड़ के नीचे काला चोला पहनकर अनुष्ठान शुरू किया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वो लगातार मंत्र जाप कर रही थी, जिसका साया मेरा होगा, उसकी सांसें मुझ में समा जाए, यह वह बार बार मंत्रों के बीच बीच में कह रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी ही छाया को जमीन पर गिराकर उस पर रक्त चढ़ाया, और तभी अचानक भयानक बिजली कड़की। पेड़ से एक काली आकृति उतरी और चंद्री के भीतर उसके शरीर में समा गई। उस रात से उसे शक्ति मिल गई, किसी भी इंसान की परछाई पर हाथ रखकर उसकी जीवन की ऊर्जा चूस लेना। लेकिन साथ ही उस पर श्राप भी लगा कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। वो हमेशा उसी पीपल से बंधी रहेगी और जीवित रहते हुए भी एक डायन के रूप में बदल जाएगी। मोहित की मौत के बाद गांव में सन्नाटा सा बन गया था, लेकिन लोग समझते थे कि शायद अब डायन फिर से शांत हो जाएगी। मगर एक हफ्ते बाद गांव का चरवाहा गोकुल अपने जानवरों को लेकर देरी से लौट रहा था। सूरज पूरी तरीके से डूब चुका था। गोकुल को जल्दी थी, इसलिए उसने सोचा कि वह पीपल के पेड़ के पास से शॉर्टकट लेकर घर निकल जाएगा। उसके बगल में उसकी छाया चल रही थी। अचानक उसे लगा कि उसकी परछाई बहुत लंबी हो गई है। उसने नीचे झांका। उसकी परछाई के पीछे एक औरत जैसी परछाई चल रही थी। गोकुल का दिल यह देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, मगर तभी किसी ठंडी हथेली ने उसकी छाया को कसकर पकड़ लिया। उसकी चीख रात में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने उसे खेतों के बीच पड़ा पाया। उसका शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था, जैसे सालों से बीमार हो। गोकुल मुश्किल से बोल पा रहा था। उसने कांपते हुए कहा, उसने मेरी परछाई ले ली है। 3 दिन बाद गोकुल की भी मौत हो गई। अब उस गांव में लोग पूरी तरीके से सहम कर रहने लगे थे। बच्चे रात में रोते तो माएँ कहती, शांत रहो वरना चंद्री आ जाएगी। मर्द लोग रात को बाहर निकलने से भी डरते थे। औरतें भी घर के आंगन में दीपक जलाकर भैरव बाबा से रक्षा करने की दुआ मांगती थी। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि कब तक ये डायन उनकी परछाई खींचती रहेगी। उस गांव में घटनाओं के बाद लोग लगातार डर से जी रहे थे। गांव के स्कूल में पढ़ाइयाँ भी ठप पड़ गई थी। इसी बीच जिला प्रशासन की ओर से एक नया मास्टर नियुक्त किया गया, अभय शर्मा। अभय पढ़ा लिखा, तेज तर्रार और शहर से आया हुआ एक नौजवान था। इसकी नौकरी 1-1.5 साल पहले ही लगी हुई थी। उसने गांव आते ही महसूस किया कि यहाँ का माहौल बाकी जगहों से थोड़ा अलग है।
लोगों की आंखों में हमेशा डर का माहौल झलकता रहता था। शाम ढलते ही पूरा गांव जैसे सुनसान हो जाता। अभय ने चौपाल पर बुजुर्गों से पूछा, इतनी जल्दी सब दरवाज़ा क्यों बंद कर लेते हो बाबा? यहाँ कोई बीमारी फैली हुई है क्या? बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, बेटा, ये गांव चंद्री डायन के श्राप से बंधा हुआ है। अभय शर्मा यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, यह सब अंधविश्वास है बाबा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप लोग अपने डर से खुद ही परेशान हो रहे हो। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें लगा कि शहर से आया ये नौजवान शायद सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाएगा। अगले कुछ दिनों में अभय ने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने देखा कि बच्चे भी हमेशा डर में जीते थे। उन्होंने ड्राइंग बनाते समय भी लंबे बालों वाली औरत और एक काला पेड़ ही बनाया था। अभय ने सोचा, अगर ये डर बच्चों के मन से नहीं निकला तो ये कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अब उसने ठान लिया था कि इस अंधविश्वास को वो तोड़ कर रहेगा। एक शाम जब सूरज ढलने ही वाला था, अभय ने गांव वालों से कहा, मैं आज इस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगा। अगर वहां सचमुच डायन है तो मुझे पकड़कर दिखाए, और अगर मैं सकुशल लौट आया तो तुम सबको मानना होगा कि ये सब झूठ है। गांव वाले घबरा गए और उसे बोला, मत कर बेटा, वहाँ मौत है। मोहित और गोकुल को भूल गया क्या? लेकिन अभय नहीं माना। उसके भीतर तर्क और हिम्मत थी। वो अकेला लालटेन लेकर इस विशाल पीपल की पेड़ की ओर चल पड़ा। शाम का आसमान लाल और सुनहरा था। पेड़ की लंबी जड़ों की छाया जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। अभय ने पेड़ के पास पहुंचकर जोर से कहा, कहाँ है वो डायन? आओ और मुझे पकड़ो। हवा का तेज झोंका चला। पत्तों में अजीब सी सरसराहट थी और अचानक उसने सुना एक स्त्री की खिलखिलाती हुई हंसी। यह सुनकर अभय थोड़ा चौकन्ना हो गया। उसने लालटेन इधर उधर लालटेन से देखना शुरू किया। उसकी लालटेन कांपने लगी थी। तभी सामने एक परछाई उभरी। लंबे काले बाल, उल्टे पांव और लाल जलती आंखें। वो औरत धीरे धीरे पेड़ के तने से बाहर निकल रही थी। उसकी आवाज़ गूंजी और वह बोली, तूने मुझे ललकारा है, अब तेरी परछाई मेरी होगी। अभय ने नीचे देखा। उसकी परछाई जमीन पर फैली थी और उस पर एक काला हाथ बढ़ रहा था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। गांव के पुजारी ने उसे सुरक्षा के तौर पर दिया हुआ था। उसने ताबीज उठाकर जोर से कहा, जय भैरव बाबा। एक पल को बिजली सी चमकी। काला हाथ उसकी परछाई से पीछे हट गया। डायन गुस्से से चीख उठी और धुएं में बदलकर पेड़ में समा गई। अभय सकुशल लौट आया। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने कहा, ये मास्टर तो सच में बहादुर है, डायन इससे डर गई। लेकिन बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, ये उसकी हार नहीं है बेटा, वो सिर्फ पीछे हटी है। असली खेल तो अब शुरू होगा। अभय मुस्कुराया, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे भी एहसास था, आज जो हुआ वो कुछ सामान्य नहीं था और शायद अब डायन उसकी परछाई के पीछे भी लग चुकी है। यह अपने मन में वह सोचने लगा।
अभय भले ही ताबीज की मदद से उस रात डायन से बच निकला था, लेकिन चंद्री जैसी आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो अब पहले से ज़्यादा क्रोधित और खूंखार हो चुकी थी। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी अचानक बीमार पड़ गए, कुएं का पानी कड़वा हो गया और रात होते ही पूरे गांव में किसी के पायल की छनक गूंजने लगी। लोगों को लगता जैसे कोई औरत दरवाजे के बाहर चक्कर काट रही हो। अगर कोई झरोखे से झांकने की हिम्मत करता तो बस लाल जलती आंखें खिड़की के बाहर दिख जाती। बच्चे बुखार से तपने लगे थे, औरतें रोने लगी थी। गांव के बुजुर्ग तो ये बोल रहे थे कि ये डायन का गुस्सा है, उसने मास्टर को निशाना बना लिया है, लेकिन अब पूरा गांव इसकी चपेट में है। उस रात अभय अपने स्कूल के कमरे में अकेला पढ़ाई कर रहा था। टेबल पर लालटेन जल रही थी। अचानक बाहर से सरसराहट की आवाज़ आई। वो खिड़की की ओर बढ़ा। अंधेले में उसे लगा जैसे कोई काली परछाई वहाँ खड़ी हो। वो ध्यान से देखने लगा। तभी खिड़की पर लंबे नाखूनों वाला हाथ आकर लगा और खिड़की हिलने लगी। साथ ही एक आवाज़ आई, तेरी परछाई अब मेरी है। अभय यह सुनकर कांप गया। उसने तुरंत भैरव कवच का जाप शुरू कर दिया, लेकिन तभी लालटेन बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने महसूस किया कि जमीन पर उसकी परछाई खुद ब खुद हिल रही है, मानो कोई उसे जोर से खींच रहा हो। अभय ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और खिड़की की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज दीवार से टकराया, अचानक एक भयानक चीख गूंजी और खिड़की चटक गई। हवा तेजी से बहने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। अभय पसीने से पूरी तरीके से भीग चुका था। उसे समझ आ गया था ये जंग अब सिर्फ अंधविश्वास तक या तर्क तक नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत की थी। अगले ही कुछ दिनों में हालात और बिगड़े। रात होते ही किसी के दरवाजे पर खटखटाहट होती, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वहाँ कोई नहीं मिलता। गांव वाले कहते थे ये डायन है जो बुलाती है, अगर जवाब दो तो मौत पक्की है। एक रात छोटे बच्चे राजू की माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। सुबह राजू को बिस्तर पर मृत पाया गया। उसका शरीर सूखा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी और राजू की माँ पागल हो गई। वह बार बार यही चिल्लाती रहती थी, वो मेरी गोद से उसे छीन ले गई, वो मेरी गोद से उसे छीन ले गई। गांव में चीख पुकार मच गई थी। अब लोग अभय को इसका दोष देने लगे थे कि तेरे कारण वो भड़क गई है, तू यहाँ से चला जा वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अभय के मन में अपराध बोध पैदा हुआ था, लेकिन उसने तय किया कि भागना नहीं है। अगर मैं भी यहाँ से भाग गया तो ये डायन कभी ख़त्म नहीं होगी, इसे यहीं रोकना होगा। वह अपने मन में सोचने लगा। गांव का बूढ़ा पुजारी रामदास अभय के पास आया। उसने कहा, बेटा तू अकेले नहीं लड़ सकता इस डायन से। ये डायन कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसके पास शैतानी सिद्धियां हैं, परछाई पकड़ने की शक्ति है। इसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ ताबीज काफ़ी नहीं होगा, हमें भैरव बाबा का महायज्ञ करना होगा। तभी अभय ने पूछा, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पुजारी बोले, साहस, बलिदान और इस डायन की असली अस्थियां जब तक उसकी देह का निशान नहीं मिटेगा
आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अभय यह सुनकर हैरान रह गया। तो क्या चंद्री का कंकाल अभी भी कहीं जमीन में दफन है? क्या वही इसे शक्ति दे रहा है? यह अभय पुजारी जी को बोलने लगा। उस रात अभय ने सपना देखा कि वो पीपल के नीचे खड़ा था। अचानक धुंध से चंद्री बाहर आई। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थी। वो बोली, तू सोचता है मुझे हरा देगा? तेरी परछाई अब मेरी मुट्ठी में है। अभय ने नीचे देखा तो उसकी परछाई पर एक काला हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अभय ने चीख कर आंखें खोली। वो बिस्तर पर था, लेकिन सचमुच उसकी परछाई पर काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। अभय अब समझ चुका था कि सिर्फ तर्क और विज्ञान की बातें डायन जैसी ताकत पर काम नहीं करेगी। ये युद्ध आत्मा और शक्ति का था और इसके लिए उसे पुजारी रामदास जी का सहारा लेना ही होगा। अगली सुबह अभय मंदिर पहुंचा। रामदास ने पहले ही उसका इंतजार कर रखा था। पुजारी ने कहा, बेटा अब समय आ गया है तुझे पूरा सच जानने का। ये डायन कभी हमारे ही गांव की औरत थी, चंद्री। उसने अमरत्व पाने की लालच में काला तंत्र किया। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन जब बच्चों की मौत बढ़ी तो सबने मिलकर चंद्री को मार गिराया। अभय ने चौंक कर पूछा, तो फिर उसका कंकाल कहाँ गया बाबा? रामदास ने धीमी आवाज में कहा, लोगों ने उसे मारा तो सही, पर डर के मारे उसका अंतिम संस्कार ही नहीं किया। उसकी लाश को उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। यही उसकी ताकत है। जब तक उसकी अस्थियां नष्ट नहीं होंगी वो बार बार लौटेगी। उस रात अभय और पुजारी ने योजना बनाई। अगली अमावस्या पर वे महायज्ञ करेंगे और चंद्र की अस्थियां जलाएंगे। लेकिन डायन को ये भनक लग चुकी थी। रात के दूसरे पहर जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक भयानक आंधी चली। दरवाजे टूटने लगे, खिड़कियां चरमराने लगी और बीच में सुनाई दी वही खौफनाक हंसी। लोग नींद में जागकर चीखने लगे। एक औरत ने खिड़की से बाहर झांका। वहां चंद्री खड़ी थी। उसके उल्टे पांव जमीन से ऊपर तैर रहे थे। वो औरत वही बेहोश होकर गिर पड़ी। अभय समझ गया कि डायन अब सीधी चुनौती देने आ चुकी है। अगली सुबह अभय और पुजारी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वे कुदाल लेकर जमीन खोदने लगे। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक अभय की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उन्होंने मिट्टी साफ की। वहां हड्डियों का ढेर दबा हुआ था। हड्डियां बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, मानो अब भी उसमें कोई जिंदा ताकत छिपी हो। रामदास ने कांपते हुए कहा, ये वही अस्थियां हैं बेटा, हमें इन्हें यज्ञ की अग्नि में सौंपना होगा। लेकिन तभी पेड़ से काली धुंध उठी और उसके बीचों बीच से चंद्री की चीख गूंजी और वह बोल रही थी, मेरी अस्थियों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अचानक चारों ओर परिंदे चिल्लाते हुए उड़ गए। जमीन पूरी तरीके से हिलने लगा। अभय और पुजारी ने देखा कि चंद्र की आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। उसके बाल हवा में लहर रहे थे। आंखें आग की तरह लाल जल रही थी। उसने जोर से पेड़ों की शाखाओं को हिलाया और धूल का तूफान उठा। अभय ने हिम्मत दिखाते हुए अस्थियों को उठाया, लेकिन तभी उसकी परछाई जमीन पर
फैल गई और चंद्री का हाथ उस पर जा पड़ा। अभय को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। उसका शरीर भारी होने लगा। रामदास ने तुरंत भैरव बाबा का मंत्र उच्चारण शुरू किया। धुएं के बीच ताबीज चमकने लगा। चंद्री गुस्से से चीख उठी और बोली, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसी तरह दोनों अस्थियां लेकर मंदिर पहुंचे। रामदास ने कहा, अब अगली अमावस्या तक इन्हें सुरक्षित रखना होगा। यज्ञ की रात इन्हें जलाया जा सकता है, तभी आत्मा मुक्त होगी। अभय ने दृढ़ता से कहा, चाहे जान चली जाए पर यह काम पूरा करना ही होगा बाबा, वरना ये गांव कभी चैन से नहीं जी पाएगा। उसने अस्थियों को देखा, मानो उनमें से कोई फुसफुसाहट आ रही हो। चंद्री अभी तक हार मानने वाली नहीं थी। गांव की हवाओं में अब हमेशा एक अजीब सा कंपन रहता। रात गहराते ही हवा ऐसी लगने लगती मानो कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उसे हिलाकर चीखों का स्वरूप दे रही हो। लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे। हर दरवाज़ा शाम होते ही बंद हो जाता था और खिड़कियों पर भारी लकड़ी की सलाखें कस दी जाती थी। लेकिन डायन की सिद्धि अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह दरवाज़ों और दीवारों की मोहताज नहीं थी। उसकी परछाइयाँ खुद ब खुद घरों के भीतर पहुंच जाती। छोटे बच्चों की हंसी अचानक रुक जाती और उनकी आंखों में डर की परछाइयाँ उतर जाती। लोग कहते, अगर कोई बच्चा रात को रोते हुए अचानक चुप हो जाए तो समझ लो डायन ने उसे अपनी परछाई ने छुआ है। अभय और गांव के बाकी बहादुर लोग इस श्राप को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पुरानी पांडुलिपियों से पता चला था कि डायन की सिद्धि को ख़त्म करने के लिए उसी जगह पर एक अग्नि अनुष्ठान करना होगा जहां उसने पहली बार यह ताकत का हासिल किया था, यानी बरगद का पेड़, जिसके नीचे उसने अपने शैतानी मंत्र पूरे किए थे। लेकिन अनुष्ठान आसान नहीं था। कहा गया था कि इसके लिए पवित्र रक्त की आहुति देनी होगी। ऐसा रक्त जो ना तो पूरी तरह पापी हो ना ही पूरी तरह पवित्र, यानी किसी ऐसे इंसान का जिसने जीवन में गलती भी की हो और भलाई भी की हो। गांव में सबकी नज़र अभय पर ही गई। उसने अतीत में कई गलतियां की थी, क्योंकि गांव वालों को पता था कि अभय जब टीचर नहीं था, जब यह यंग लड़का था, तब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिकार किया था और बेवजह कई जानवरों को मारा था। लेकिन उसके भीतर इंसानियत भी थी। उसी ने बच्चों और औरतों को बचाने की कोशिश भी की थी जब डायन ने पहली बार हमला किया था। अभय ने यह जिम्मेदारी खुद उठाई। अमावस्या की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और गांव के ऊपर काले बादल का घेरा मंडरा रहा था। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर पवित्र अग्नि जलाई गई। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। पंडित और गांव के लोग मिलकर एक घेरा बनाए खड़े हुए थे। तभी अभय बीच में जाकर बैठा। उसकी हथेलियों पर हल्की सी कट लगाई गई और उसका रक्त अग्नि में टपक रहा था। जैसे ही रक्त की बूंदें आग से टकराई, पेड़ से एक भयानक चीख गूंज उठी। अचानक पूरे गांव में हवा का झोंका फैल गया। हर जगह राख उड़ने लगे। तभी डायन
प्रकट हुई। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ और बाल लंबे सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसके होठों से निकलती आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि 100 लोगों की चीख जैसी लग रही थी। तभी वह बोली, तुम सोचते हो मुझे आग और रक्त से बांध लोगे? उसकी गूंजती आवाज़ ने चारों तरफ कपकपी फैला दी। पेड़ से उसकी परछाइयाँ निकलकर अनुष्ठान मंडल की ओर बढ़ी, लेकिन मंत्रोच्चार और आग का घेरा उसे रोक रहा था। और अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से मंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके रक्त की हर बूंद आग को और प्रबल बना रही थी। डायन ने जोर से चीख मारी। अचानक उसका पूरा शरीर लंबा और विकराल हो गया। उसकी सिद्धि अब अंतिम बार प्रकट हो रही थी। उसने अपनी शक्तियों से पेड़ की शाखाओं को नागों की तरह हिलाया और मंडल को तोड़ने की कोशिश की। अचानक आग की लपटें और तेज हो गई। अभय ने अपने दोनों हाथ आग की ओर फैला दिए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो उसकी आत्मा ही इस अग्नि में घुल रही हो। गांव के लोग डर कर पीछे हटने लगे। अभय ने एक अंतिम चीख मारी और बोला, हे शक्ति, इस डायन को उसकी सिद्धि समेत इस अग्नि में विलीन कर दो। अभय का शरीर और उस डायन का शरीर लपटों में समाने लगा और उसी क्षण डायन की चीख इतनी भयानक गूंजी कि पूरा गांव कांप गया। उसकी परछाइयां एक एक कर आग में जलकर राख होने लगी। पेड़ अचानक बीच से फट गया और धुएं का बड़ा गुब्बारा उठकर आसमान में गायब हो गया। सुबह जब गांव वालों ने वहां पहुंचकर देखा तो वे सब देखकर हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि अभय भी उस कुंड में जलकर राख हो गया था, लेकिन डायन भी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। तो गाइस, अभय ने अपनी जान देकर उस गांव को बचाया था। लोग कहते हैं अभय ने खुद को बलिदान देकर गांव को उस शैतानी सिद्धि से मुक्त किया था। तो गाइस, आज की कहानी इतनी ही थी, जो कि हमें उसी गांव के एक सब्सक्राइबर ने, हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी थी, और ये रियल स्टोरी है गाइस, जो कि उनके गांव में ये सही में हुई थी। तो गाइस, अगर आप लोग इसी प्रकार की रियल स्टोरी सुनना चाहते हो तो गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाला नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना गाइस। इससे नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी, कोई भी वीडियो डालूंगा तो मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण, सत साहेब।